हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत और उत्प्लावन का सिद्धांत क्या होता है। तो यहाँ से शुरू होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है। वस्तु के भार में यह कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही हमारा क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। और नेक्स्ट है हमारा प्लवन का नियम। कि प्लवन का नियम क्या होता है। तो यहाँ से प्लवन का नियम हो जाएगा, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव क्या करती है, विस्थापित करती है, यानी कि हटाती है। तो यहाँ से प्लवन का नियम हो जाएगा, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ से उत्प्लावन का सिद्धांत हो जाएगा, यदि कोई वस्तु द्रव में तैर रही है तो उसका भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन का सिद्धांत हो जाएगा, यदि कोई वस्तु द्रव में तैर रही है तो उसका भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। और नेक्स्ट है हमारा उत्प्लावन बल, या इसको उत्क्षेप भी बोलते हैं। बोला जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा, जब कोई वस्तु पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर एक बल कार्य करता है। इस बल को ही उत्प्लावन बल या उत्क्षेप कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।